ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का अध्याय 1 कंप्लीट करेंगे। अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। ऑप्शन ए गेहूँ चावल, ऑप्शन बी गेहूँ जौ, ऑप्शन सी गेहूँ मक्का, ऑप्शन डी गेहूँ राई। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गेहूँ जौ। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी गेहूँ जौ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्राकृत भाषा प्रयोग की जाती थी। इसको प्राकृत भाषा उपयोग की जाती थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सूचना, ऑप्शन बी स्रोत, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी संस्मरण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सूचना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में ऑप्शन ए सूचना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मगध। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 5वां प्रश्न है हमारे सामने, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्षों पहले लिखी गई थी। ऑप्शन ए में दिया है लगभग 8000 वर्ष पहले, ऑप्शन बी लगभग 1000 वर्ष पहले, ऑप्शन सी लगभग 2500 वर्ष पहले, ऑप्शन डी लगभग 2250 वर्ष पहले। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लगभग 2500 वर्ष पहले। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में सबसे पहले ए नंबर पर जो रिक्त स्थान दिया है उस पर आते हैं हम। ईसा पूर्व और ईसवी का संबंध खाली स्थान में लिखेंगे ईसा मसीह के जन्म से है। इसके बाद प्रश्न नंबर बी है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में खाली स्थान लिखेंगे सिंधु कहा जाता है। इसके बाद सी नंबर पर है, सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर खाली स्थान में लिखेंगे नर्मदा नदी बहती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, डी नंबर पर आते हैं, लगभग 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए खाली स्थान में लिखेंगे पेड़ों के पत्तों का उपयोग किया जाता था। अगला हम देखते हैं ई नंबर का, कृषि का आरंभ लगभग 7000 से 13000 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पर खाली स्थान में क्या लिखेंगे 7000 से 13000 वर्ष। चलिए हम 7वें पर आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे ऐतिहासिक अभिलेख, वैज्ञानिक विधियों, सांस्कृतिक परंपराओं, व्यक्तिगत अनुभवों, कलाकृतियाँ और स्मारकों तथा पुनर्निर्माण और पुनर्मूल्यांकन के संयोजन का उपयोग करके हम अतीत को जान सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। उत्तर में लिखेंगे आत्मकथाएं, उपन्यास, द नंदिनी चित्रकार, फोटोग्राफ, समकालीन लेखन, दस्तावेज, अखबार की रिपोर्ट, फिल्में, वृत्तचित्र, चित्र और हाल के लेख जैसे स्रोतों से परिचित करना।
आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 है, पांडुलिपि से क्या आशय है? तो उत्तर में हम लिखेंगे, पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हो, जैसे हस्तलिखित पत्र। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है? तो उत्तर में लिखेंगे, शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखे जाते थे, जबकि अभिलेख पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते थे। अब प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे? तो उत्तर में लिखेंगे, प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे, जिस कारण वह पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर या पशुओं की पीठ पर रखकर ले जाते थे। इसके अलावा जल मार्ग में आने जाने के लिए भी नावों का प्रयोग करते थे। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, वे नदियाँ जो किसी बड़ी नदी में जाकर मिलती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा और सन नदियाँ गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन और हाल के मानव अतीत का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक पुरातत्वविद कहलाते हैं। पुरातत्वविद लाखों वर्ष पुराने जीवाश्म का अध्ययन कर सकते हैं। वे पुराने शिलालेखों, चट्टानों, पुरानी इमारतों, किलों आदि का अध्ययन करते हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? वे किन बातों का अध्ययन करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, इतिहासकार वह व्यक्ति होता है जो अतीत के बारे में अध्ययन करता है और लिखता है तथा उसे इस पर अधिकार माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है? लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, शब्द कॉमन एरा को अंग्रेजी में बल्गर एरा के रूप में जाना जाता है, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों को अलग करने के लिए होता है। यह इंगित करने का एक आधुनिक तरीका है कि एक वर्ष पहले या एक वर्ष बाद है। बिफोर कॉमन एरा का उपयोग कई देशों में और विज्ञान, शिक्षाविदों आदि जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 16 पर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 में दिया है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। ऑप्शन ए गंगा नदी सहायक नदियों सहित, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन 3 पूर्वी व पश्चिमी घाट, ऑप्शन 4 यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। पहला है गंगा नदी सहायक नदियों सहित, दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरा पूर्वी व पश्चिमी घाट, चौथा सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, पांचवा थार मरुस्थल, छठा गारो पहाड़ियाँ। तो इसमें हम ये मानचित्र है इंडिया का, यहाँ पर ये हम इन सभी चीज़ों को दर्शाएंगे। तो देखो बच्चों, आप भी ध्यान से देखकर अपनी एडगेड अभ्यास पुस्तिका में जो मानचित्र दिया उसमें पूर्ण कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आपके घर में कुछ पुराने बर्तन व औजार हों तो उन्हें ढूंढो एवं अपने माता पिता या दादी या दादा दादी की सहायता से इन बर्तनों के नाम, इनका आकार तथा उनमें प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए तथा उनके चित्र पृथक कागज पर बनाइए। तो बच्चों ये आप स्वयं करें, आप अपने घर के बर्तन ढूंढें और अपने माता पिता दादा दादी की हेल्प से वह बर्तन किस धातु के बने हैं उनको क्या है एक कागज पर उनके चित्र बनाकर पृथक पृथक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।